इधर मनीष दुबे पर हुआ एक्शन, उधर कोर्ट से ही गायब हो गई पीसीएस ज्योति मौर्य। गुस्से में आकर जज साहब ने सुना दिया बड़ा फैसला। सफाई कर्मी नहीं अब मंत्री बनेंगे आलोक मौर्य। पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी ज्योति मौर्य, बोली अब कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर। ज्योति मौर्य और पति आलोक को अदालत में मिलना था, लेकिन हो गया कुछ ऐसा कि जज साहब भी गुस्से से लाल हो गए। ज्योति मौर्य पर 18 अगस्त को अब सबसे बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। 2 दिन पहले तक जिस सफाई कर्मी आलोक मौर्य का कमांडेंट मनीष दुबे और पत्नी ज्योति मौर्य मजाक उड़ा रहे थे, एक झटके में आलोक मौर्य ने मनीष दुबे को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इधर मनीष दुबे पर योगी सरकार का एक्शन हुआ और उधर खबर मिलते ही पीसीएस ज्योति मौर्य अदालत से ही गायब हो गयी। अदालत में जो कुछ हुआ उसे देखकर जज साहब भी गुस्से से लाल हो गए और फिर ऐसा फैसला सुनाया कि कोर्ट में आलोक मौर्य भी खुशी के मारे हंसने लगे। पीसीएस ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे के खिलाफ विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। विभाग की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश कर दी गई है। मतलब विभाग ने खुद कह दिया है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे को निलंबित कर दिया जाए। मनीष दुबे पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला आरोप है पीसीएस ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे के रिश्ते की वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई। दूसरा मामला अमरोहा जिले से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने भी आरोप लगाया है। उस महिला को कमांडेंट रहते हुए मनीष दुबे अकेले में उसे मिलने के लिए बुलाते थे और जब महिला होमगार्ड मिलने से मना किया तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी थी। तीसरी शिकायत करने वाली कोई और नहीं बल्कि मनीष दुबे की पत्नी है। मनीष दुबे की पत्नी ने 80 लाख रुपए दहेज में मांगने का आरोप लगाया है। कल तक आलोक मौर्य का मजाक उड़ाने वाले मनीष दुबे एक झटके में खुद सड़क पर आ गए हैं और कभी भी सस्पेंशन लेटर टाइप होकर उनके पास आ सकता है। इधर प्रयागराज फैमिली कोर्ट में 11 जुलाई को आलोक और ज्योति मौर्य को आमने सामने आना था। कोर्ट में आलोक मौर्य तो पहुंचे लेकिन पीसीएस ज्योति मौर्य नहीं पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इस केस को खुद ज्योति मौर्य ने फाइल किया था। ज्योति मौर्य के सामने अब इधर कुआं और दूसरी तरफ खाई है। पति आलोक को छोड़ चुकी हैं और प्रेमी मनीष पहले से ही कई लड़कियों को घुमा रहा है। ज्योति मौर्य की अदालत में नहीं पहुंचने की वजह से बताया जा रहा है कि जज साहब भी गुस्से में थे और 18 जुलाई को आखिरी तारीख दी है। 18 जुलाई को अब ज्योति और आलोक का तलाक हो सकता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अब ज्योति तलाक नहीं लेना चाहती है और आलोक मौर्य के पास वापस लौटना चाहती हैं। अपनी जीत पर पहली बार आलोक मौर्य कोर्ट के अंदर ही हंसते नजर आए और इधर मनीष दुबे रो रहे होंगे। शायद आलोक को अब लग रहा है कि उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियां भी आलोक मौर्य के संपर्क में हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग आलोक मौर्य से कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं, इसके बाद मंत्री बनकर ज्योति मौर्य से बदला लेना। इसी बीच जांच कर रहे विभाग के बड़े अधिकारियों को ज्योति और प्रेमी मनीष का एक ऑडियो भी मिला है जिसमें दोनों आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और अगर ये सही पाया जाता है तो बहुत ही जल्द ज्योति और मनीष जेल के अंदर होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आलोक मौर्य ज्योति को अपनाने के लिए तैयार है। आलोक मौर्य का कहना है कि मैं अपनी दोनों बेटियों के खातिर ज्योति ने जो किया उसे भूल जाऊंगा, बस वो लौट कर वापस आ जाए। लेकिन इसके साथ ही आलोक का कहना है कि मैं मनीष दुबे को नहीं छोड़ूंगा। मतलब अगर ज्योति वापस आलोक के पास लौटती भी है तो बुरी तरह से सबसे ज्यादा प्रेमी मनीष दुबे ही फंस गए हैं, क्योंकि नौकरी जाना तो तय ही माना जा रहा है। इसके साथ उनकी पत्नी ने भी 80 लाख दहेज मांगने का आरोप लगा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ज्योति मौर्य अपनी गलती मानकर वापस लौटती है तो क्या आलोक को माफ कर देना चाहिए या फिर जिस तरह से कानूनी कार्रवाई चल रही है